इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है वह इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन, हमने इब्राहिम को जब जब आजमाया, हमारे हर इम्तिहान में इब्राहिम खरे उतरे हैं। इब्राहिम में किसी आजमाइश में किसी इम्तिहान में वो फेल नहीं हुए, हर इम्तिहान में वो खरे उतरे, पास होकर के उन्होंने दिखाया है। आग में से निकल गए, बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अब ये समझ में आ गया कि भाई इस गांव में मैं नहीं रह सकता, इस बस्ती में मेरा रहना मुश्किल है। गांव छोड़ के जाने लगे। क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अब कहां जाना है ये भी पता नहीं। अल्लाह का नाम लेके चल पड़े, कहने लगे अल्लाह मुझे हिदायत देगा, अल्लाह मुझे रास्ता बताएगा। चलते चलते कहां पहुंचे? फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे, मुल्क के शाम पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो एहसास हुआ कि अब मेरा बदन कमजोर हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। अब कोई बेटा भी मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो तौहीद के इस मिशन को बाप बेटे दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा दे। आजकल औलाद जिसको नहीं होती बड़ा परेशान होता है। अभी एक मेरे पास एक फोन आया, एक शादीशुदा जोड़े का मसला था। उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है आईवीएफ। आईवीएफ में क्या करते हैं कि मर्द की मनी को और औरत के बैजे को, जो उसके अंडे होते हैं, मर्द के मनी और औरत के अंडों से मिलकर के बच्चे की तख्लीक होती है। तो उसको मशीन के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है। उस प्रोसेस को आईवीएफ बोलते हैं। बहुत पैसा खर्च होता है, लाख 2 लाख रुपया खर्च होता है। तो अब उसमें एक मसला है कि क्या आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करना सही है? तो उलमा की जो कमेटी है, पूरी दुनिया की उलमा की, उस कमेटी ने मिल करके बैठ करके ये तय किया, ये फतवा दिया कि आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म देना एक कंडीशन के साथ जायज है कि अगर वाकई में मजबूरी है और सही तरीके से सारा इलाज कर लिया गया और अब ये समझ में आया कि आईवीएफ ही के जरिए बच्चा पैदा हो सकता है, तो उसमें शर्त यह है कि उसी शौहर की मनी हो और उसी बीवी के बैसे को, उसके अंडे को लिया गया हो। उसमें किसी दूसरे का अमल दखल ना हो, वरना वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में नसब की हिफाजत के बारे में बहुत सख्त तालीम है कि नसब में कोई खलत मलत का मामला नहीं होना चाहिए। अगर उसी शौहर की मनी है और उसी बीवी का बैजा है, तो दोनों के अगर उनको फर्टिलाइज करके बच्चे का जन्म होता है, तो ये अल मुजम्मा लिल फ़िक़्हिल इस्लामी, जो पूरी दुनिया के उलमा की कमेटी है, उसने फतवा दिया। उसमें और भी शर्तें हैं। तो ये आज के दौर में हो रहा है मेरे साथियों, क्योंकि औलाद नहीं होती है तो जिंदगी में एक अधूरापन होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, मगर उनको भी औलाद चाहिए। अब हम और आप जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह बेटा दे दे। मगर इब्राहीम क्या दुआ करते हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अय अल्लाह नेक बेटा दे। सिर्फ बेटा नहीं, नेक बेटा। अरे बेटे तो बहुत है, मगर वो बेटा किस काम का कि आप मर जाएं तो खड़ा होकर जनाजे में चुपचाप खड़ा है। उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि अपने बाप की जनाजा कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बेटों को इस लायक तो बना दो कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो बेटा खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ सके। अपने बेटों को इस लायक तो बना दो, जब कब्र में दफना करके जाने लगो, जब कब्र में जब दफना करके लोग जाने लगे, तो आपका बेटा खड़ा होकर के ये दुआ कर सके, अल्लाह मेरे बेटे, मेरे बाप पर तू कब्र में आसानी फरमा, मेरे बाप को कब्र में सवाल जवाब में आसानी फरमा। अपने बेटों को इस लायक तो बना के जाओ मेरे भाइयों कि जब आपका बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ पढ़े, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इन्होंने बड़ी मुसीबतों से मुझको पाला है। इब्राहिम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल नहीं की, टाइम लगा, लंबा टाइम लगा। बहुत बाद में अल्लाह ने दुआ कबूल की। जब इब्राहिम 85-90 साल के हो गए, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को एक बेटा दिया और बेटा भी बहुत हलीम दिया। हलीम का मतलब बहुत बर्दाश्त करने वाला, बहुत सब्र करने वाला, बहुत तहम्मुल वाला, जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, तहम्मुल बहुत ज्यादा है, ऐसा बेटा। अब ये बेटा जो पैदा हुआ, इस बेटे का नाम
इस्माइल रखा गया। ये हजरत हाजरा के पेट से पैदा हुआ। ये हाजरा कौन थी? ये मिस्र के बादशाह की एक लौंडी थी। अब वो भी सुन लीजिए, वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की बहुत अहम बातों को बता के अपनी बात खत्म करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मिस्र जा रहे थे अपनी बीवी सारा के साथ, और मिस्र का जो बादशाह था बहुत जालिम और बहुत बदचलन था। उसकी हुकूमत से अगर कोई खूबसूरत औरत गुजरती थी वो रेप करता था। अगर मियां बीवी दोनों गुजरते थे, शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप करता था। ये उस बदचलन और कैरेक्टरलेस बादशाह की आदत थी। अब इत्तेफाक से इब्राहिम और सारा बहुत खूबसूरत थी। दोनों को बादशाह के पुलिस ने पकड़ा और अरेस्ट किया। अब अगर इब्राहिम ये कह देते कि ये मेरी बीवी है, तो बीवी की इज्जत पर भी खतरा है और अपनी जान पर भी खतरा है। तो शरीयत ने अपनी जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलने की इजाजत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो झूठ बोल देते, इजाजत है इस्लाम में जान बचाने के लिए झूठ बोलने की, मगर इब्राहिम ने ऐसे मौके पर भी झूठ नहीं बोला। ऐसी गोलमोल बात कर दी कि काम भी चल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा से कहा कि ऐ सारा, जब बादशाह पूछे कि तुम मेरी कौन हो, तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, इस वक्त रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है, तो ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन हो। तो ये बात गलत भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। दुनियावी रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बीवी हो, और ईमान के रिश्ते के एतबार से सिर्फ तुम और मैं ईमान वाले हैं, तो हम दोनों भाई बहन हैं। तो तुम कह देना कि तुम मेरी बहन हो। और सारा जब उस बादशाह के पास लाई गई और बादशाह ने गलत इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो सारा अल्लाह की नेक बंदी थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तकवा और दीनदारी पैदा कर लो। किसी बदनीयत की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बदन को हाथ लगा सके। सारा को जैसे ही बादशाह ने हाथ लगाने की कोशिश की, बुखारी के अल्फाज हैं, उखीजा, अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह को पकड़ लिया गया। बादशाह स्टेचू बन गया। बादशाह का पूरा बदन पत्थर का हो गया, मूवमेंट उसके बदन का रुक गया। बादशाह ने कहा कि ए खातून, तुम अपने रब से दुआ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा गलत काम नहीं करूंगा। सारा ने दुआ की, वो बादशाह ठीक हो गया। फिर गलत इरादे से आगे हाथ बढ़ाया, फिर अल्लाह ताला ने उसको पत्थर का बना दिया। 3 बार ऐसा हुआ। 3 बार ऐसा हुआ कि सारा को उसने हाथ लगाने की कोशिश की, और तीनों बार वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, पत्थर का हो गया। और तीनों मर्तबा हजरत सारा से उसने रिक्वेस्ट की और सारा ने दुआ की और वो ठीक हो गया। जब तीसरी बार ठीक हो गया तो अपने गुलामों को बुलाया, अपनी नौकरों को बुलाया, कहा कि किसको लेके चले आए? ये इंसान नहीं शैतान है ये। और जब सारा जाने लगी तो अपनी एक लौंडी जिसका नाम हाजर था, जिसको हम लोग उर्दू में हाजरा बोलते हैं, कहा कि ये चूंकि इस औरत ने मेरे लिए दुआ की थी और इसकी दुआ से मैं ठीक हो गया, तो ले जाओ ये हाजरा, ये उसको गिफ्ट के तौर पे उसको दे दिया। और जब सारा वापस आई है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की इज्जत व आबरू के लिए दुआ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। और नमाज ही में अभी थे कि हजरत सारा ने आकर के कहा, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर व अक़दम हाजर, कि ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने उस फासिक व फाजिर बादशाह की चाल को नाकाम कर दिया और आपको और हमें तोहफे के तौर पे हाजरा नाम की एक खूबसूरत लौंडी अता कर दिया। ये वही हाजरा थी जो बाद में हजरत इब्राहिम के निकाह में आई, और हजरत इब्राहिम की पहली औलाद इन्हीं के बदन से पैदा हुई, जिनको हम इस्माइल कहते हैं। इस्माइल इस्लाम इन्हीं हाजरा की औलाद। अब इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान आया। हुक्म हुआ, इब्राहिम जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को फलस्तीन से कई 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मक्का। वो मक्का आज का मक्का नहीं था, या क्लॉक टावर भी है, बड़े बड़े होटल भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं। और अब तो हर साल मक्का में चेंजिंग आ रही है। मैं लास्ट टाइम जब गया था और अभी इस साल का वीडियो देख रहा हूं तो बिल्कुल मक्के में बहुत तब्दीली आ गई। पूरे हरम का जो वो कंपाउंड है बहुत बड़ा हो चुका है। अब हर साल आप देखेंगे इजाफा हो रहा है। मक्का आज का मक्का और उस जमाने का मक्का बहुत फर्क था। खाने काबा भी
पहले मौजूद था मगर उसका निशान मौजूद था, बस खाने काबा भी टूट फूट चुका था। उस मक्का में जहां कोई रहता नहीं था, इंसान नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को वहां छोड़ के चले। इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल को लेकर के पहुंचे और उसी जगह पर जहां खाने काबा है वहीं पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ करके जाने लगे। बीवी ने पूछा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है? किसके हवाले हमें करके जा रहे हो? थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है और मक्का की सरजमीन पर कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। ऐ मेरे सरताज किसके हुक्म पे छोड़ के जा रहे हो? इला मन तत्रुकुना, किसके हवाले करके जा रहे हो? क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुनिया कहती है औरत कमजोर है, औरत जज्बाती है। मैं कहता हूं औरत ईमान वाली बन जाए तो हाजरा की जैसी मजबूत चट्टान भी बन सकती है। जब शौहर ने यह कहा कि अल्लाह का हुक्म है, हाजरा का सारा डर खत्म, हाजरा की सारी दहशत खत्म, इत्मीनान से कहती हैं इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर अल्लाह का हुक्म है आप जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद और रुसवा नहीं करेगा। इब्राहिम आगे बढ़े, दूर हो गए, नजरों से ओझल हो गए और फिर वो दुआ करते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी। अपनी औलाद के हक में नमाज की दुआ करते हैं, फलों की रोजी की दुआ करते हैं, अमन और चैन की दुआ करते हैं। इब्राहिम बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए और यहाँ पे जब खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गई, माँ अपने बच्चे के लिए बेकरार हो गई। कभी सफा से मरवा का चक्कर लगा रही है, कभी मरवा से सफा का चक्कर लगा रही है। सफा से मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा लिए हाजरा ने, न कोई इंसान नजर आया न कहीं पानी नजर आया। 7 चक्कर जब लगाने के बाद मायूस हो गई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील ने अपने पर को जमीन पे मारा और वहीं से जमजम का पानी फूट पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं अल्लाह उनको बरकरार रखता है। हाजरा का चक्कर लगाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि आज भी कोई उम्रा करने जाए, हज करने जाए, तो जब तक सफा और मरवा का चक्कर न लगा ले उसका हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होता। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि वमन हज्जल बैता तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा। जब तक सफा और मरवा के दरमियान तुम चक्कर नहीं लगा लोगे तुम्हारा हज और उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। ये हाजरा के अमल को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए बरकरार रखा। और आज जब आप हज करने या उम्रा करने जाएंगे ना तो वहां बीच में ग्रीन लाइट लगी है। सफा और मरवा के बीच में थोड़ी दूर तक, मैं समझता हूं कि तकरीबन 200 मीटर होगा या उससे भी कुछ कम ज्यादा हो सकता है, उतने एरिया पे ग्रीन लाइट लगी है। तो वहां पे मर्दों को हुक्म है कि जल्दी जल्दी दौड़े। क्यों हुक्म दिया गया? क्योंकि हमारी माँ हाजरा वहां पे जल्दी जल्दी दौड़ी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हाजरा के उस अमल को आज भी बरकरार रखा है। तो जमजम का पानी वहां पे निकला और उसके बाद वहां पे कबीले आकर के आबाद हुए और वहीं पर इस्माइल अलैहिस्सलाम पले बड़े और वहीं पर जवान हुए। अब जरा गौर करना मेरे साथ, इस्माइल मक्का में रहते हैं और बाप फलस्तीन में रहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते हैं। जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया कि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम को पता था मैं अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह का आम बंदा नहीं, अल्लाह का नबी हूं और नबी को जो ख्वाब में दिखाया जाए वो सच्चा होता है। बार बार जब यही ख्वाब दिखने लगा, इब्राहिम समझ गए कि अब तेरा एक और इम्तिहान आ चुका है। ऐ इब्राहिम, अब तुझे अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करने का फरमान मिला है। इब्राहिम मक्का आते हैं, फलस्तीन से चल करके मक्का आते हैं। बेटा 13-14 साल का हो चुका है, जवान हो चुका है। फलम्मा बलगा माउसाया, बेटा अपने बाप का साथ देने के काबिल हो गया है। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम अपने बच्चे से कहते, अपने बेटे से कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अपने बच्चे से राय मांग रहे हैं। उलमा ने लिखा यहाँ राय नहीं मांग रहे थे, इब्राहिम चाहते पटक के ज़बह कर देते, राय नहीं मांग रहे थे। इब्राहिम ये देखना चाह रहे थे मेरा बेटा मेरा कितना फरमाबरदार है। इब्राहिम ने बेटे से पूछा कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता तेरी क्या राय है। आज का बेटा होता
बाप का मजाक उड़ा देता, बाप को बुरा भला कह देता कि अब्बा जान ये कौन से इंसाफ की बात है कि आप मुझे बचपन में छोड़ के चले गए और आज इतने सालों के बाद आए हो तो मुझे ज़बह करने की बात कर रहे हो, मुझे काटने की बात कर रहे हो, मुझे मारने की बात कर रहे हो। आज का बेटा होता तो बाप पर 100 बातें बोल देता, 100 निशाने लगा देता, लेकिन वो इस्माइल था, वो हाजरा का बेटा था, वो इब्राहिम का बेटा था। काला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा कि अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ऐ इस्माइल, ये जज्बा तेरे अंदर कहां से आया? इतने प्यार से तू अपने बाप से बात कर रहा है, बाप तेरी गर्दन काटने की बात कर रहा है, बाप तुझे ज़बह करने की बात कर रहा है, और ऐ इस्माइल तू इतने एहतराम और अदब से अपने बाप से कह रहा है ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा इस्माइल सब्र कर लेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये इस्माइल के अंदर ये कमाल कहां से आया? ये उनकी मां की तालीम का नतीजा था, ये उनकी मां के मदरसे और मकतब का असर था, मां की गोद में उन्होंने जो तालीम हासिल की थी उसका असर था। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, टिकटॉक पे नाच गाना देखने वाली माओ के ऐसे बच्चे तो नहीं पैदा होंगे, मोबाइल पर दिन रात सीरियल देखने वाली माओ के ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, जो माएँ अपने बच्चों को कुरान याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को दुआएं याद कराएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को सहाबा के वाकयात सुनाएंगी, जो माएँ अपने बच्चों को नबी के वाकयात सुनाएंगी, जो माँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी, उस माँ को ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बच्चा इस्माइल की शक्ल में हाजरा को मिला है। बेटा कहता अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, मुसलमान हो गए। मुसलमान किसको बोलते हैं? खतना करा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है, जालीदार टोपी लगाने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह के हर हुक्म के आगे झुक जाने वाले का नाम मुसलमान है। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सरेंडर कर देने वाले का नाम मुसलमान है। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे झुक गए, अल्लाह के हुक्म पर राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को करवट के बल लिटाया, बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया या करवट के बल लिटाया, दोनों तर्जमा किया गया, दोनों मतलब बताया गया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप ने बेटे को लिटाया, वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हमने पुकारा, अभी इस्माइल के गले पर छुरी चलने ही वाली थी, हमने पुकारा ऐ इब्राहिम हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते। ऐ इब्राहिम हम तेरे बुढ़ापे में तेरा ये सहारा लेना नहीं चाहते। ऐ इब्राहिम हम तो ये देखना चाहते थे कि तू अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे भाई? 10,000 का 15,000 का बकरा और भेड़ा ला के ज़बह कर देना, ये कौन सी अल्लाह से मोहब्बत है? ये कोई कमाल की बात नहीं है मेरे साथियों। वो तो हम अपने ही फायदे के लिए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी किया, पाया हमने खाया, कलेजी हमने खाई, गोश्त हमने खाया, खून नाली में बह गया, चमड़ा मदरसे में चला गया, और हम कहते साहब अल्लाह की राह में कुर्बानी की। नहीं, उंगली कटा के शहीदों में नाम न लिखवाओ मेरे साथ। मोहब्बत करो अल्लाह से जो इब्राहिम को थी। ओ मोहब्बत में पागल होने वाले नौजवानों, रात को 2-2 बजे मोबाइल पे लगा है, क्यों लगा है साहब? मोहब्बत है। लेट कर बात कर रहा है, खेतों में जाके बातें कर रहा है, साहब मोहब्बत है। अरे ये मोहब्बत नहीं, ढकोसलेबाजी है। ये दुनिया की मोहब्बत यूज एंड थ्रो। जो तेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रही है, पता लगा सुबह को किसी और के साथ बातें कर रही है। कपड़ों की तरह बदलने वाली ये मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो वो होती है जिसमें इंसान अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, और ये मोहब्बत अल्लाह की होती है मेरे साथियों, जो एक मोमिन को होती है।
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम को अल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाई, और जब अल्लाह से मोहब्बत हो तो अल्लाह सबसे महबूब चीज भी मांग ले तो दिल खोल के दे देता है इंसान, अगर अल्लाह से वाकई में मोहब्बत हो। इसीलिए कुरान के चौथे पारे की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम जन्नत को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अपना बहुत कीमती खजूरों का बाग अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले करके खाली हाथ मक्का से मदीना चले जाते हैं। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, बिलाल हबशी के सीने पर गरम पत्थर रखा है और तपती रेत पे बिलाल को लेटाया गया है और बिलाल के सीने पर पत्थर रख के बिलाल से कहा जाता है, ऐ बिलाल तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे। बिलाल कहता है नहीं नहीं, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। मोहब्बत इसको कहते हैं मेरे साथियों, जो बिलाल को थी, जो सुहैब को थी, जो अम्मार को थी, जो सुमैया को थी, जो सहाबा को थी, जो इब्राहिम को थी, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तेरी मोहब्बत सच्ची है, तूने अपने इम्तिहान को पूरा कर दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये इम्तिहान बहुत बड़ा था। हाय हाय हाय, एग्जाम लेने वाला कह रहा है कि एग्जाम बहुत बड़ा था। एग्जामिनर खुद बोल दे कि एग्जाम बहुत टफ था, इसका मतलब कि एग्जाम बहुत टफ था। अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल एग्जाम था। अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तू तैयार हो गया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। ऐ इब्राहिम अब इसका सिला हम तुमको ये देंगे कि आने वाली नस्लें इस कुर्बानी को याद करेंगे कयामत की सुबह तक। आजकल एक नया ढकोसला चला है, जब बकरीद का त्योहार आता है ना तो न्यूज वाले कहते हैं कि साहब इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली का क्या मतलब है? कहते हैं साहब बकरे के जैसी केक ले आओ और केक को काट दो, बकरा भी नहीं कटेगा, खून भी नहीं बहेगा, गंदगी भी नहीं होगी और काम चल जाएगा। अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश। तो भाइयों ये ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। और जिनको जानवरों पर बड़ी दया आती है, माफ करना, दूसरे त्योहारों पर, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पर भी मैंने देखा है बहुत बकरे कटते हैं। पटना में मैंने देखा, हमारे ड्राइवर साहब पटना के हैं, वो बताने लगे कि बकरीद पर मैंने उतने बकरों को कटते हुए नहीं देखा जितना अपने एक त्योहार पर हमने कटते हुए देखा। गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार पर कटते हैं। तो साहब बकरीद आती है तो लोग क्या कहते हैं कि जीव हत्या मत करो। ये क्यों नहीं सोचते इन बकरों को पालने वाले सब गरीब होते हैं। हजारों गरीबों के घर की रोजी रोटी चलती है इस कुर्बानी के त्योहार से। कभी गौर करो, बेहतरीन गोश्त गरीबों के घर में पहुंचता है इस बकरीद के त्योहार पे। हजारों लोगों के घर में हफ्तों का राशन पानी का खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर चमड़े की पूरी एक जो इंडस्ट्री है बकरीद के इस त्योहार की वजह से, वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, उसको तरक्की होती है। और उसके बाद ये बकरी पालन करने वाले क्या सब मुसलमान है? नहीं, आप जाके देखिए, हमारे बनारस में बकरी बेचने वाले आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, कहां से आते हैं, सब ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। और वो बेचारे इन बकरों को, बकरियों को पालते हैं और फिर आकर के बेचते हैं। उनका साल भर का समझिए उनका खर्च चलता है उससे। और आपको इस बकरीद पर जो है, आपको जानवरों के साथ तरस नहीं है, आपको उन गरीबों के पेट में लात मारनी है। आपको गरीबों से नफरत है मेरे भाई। इस मीडिया को और इस मीडिया के चाटुकारों को और इस मीडिया के चाहने वालों को गरीबों के पेट पे लात मारना है, गरीबों का घर गिराना है, गरीबों पर जुल्म करना है। मेरा दीन दीन रहमत है, मेरे नबी नबी रहमत है, मेरा कुरान किताब रहमत है। मेरे नबी ने, मेरी शरीयत ने जो भी त्योहार रखा है उस त्योहार में दुनिया के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, सोनाकोड़ वालों आपसे भी कहूंगा, कुर्बानी करो तो सफाई का ख्याल रखो। जहां तहां आप जो गोश्त फेंक देते हैं और उसके कुर्बानी के जो अचौनी पचौनी और उसका जो पेट के अंदर का मटेरियल होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, ये गलत है।
आपको गंदगी नहीं फैलाना है, आपका दीन पाकी का दीन है, आपके हर अमल में पाकी होनी चाहिए। कुर्बानी भी करे तो सफाई का खास ख्याल रखे, माहौल आपकी वजह से गंदा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ने कहा कि इस कुर्बानी को हमने आने वाली नस्लों तक बरकरार रखा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में बेटा तो बच गया, बेटा यही मक्का में रहता था, इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए आए। जरा गौर से सुना, ये आखिरी वाकया बता रहा हूं। इब्राहिम बेटे से मिलने के लिए आए, घर पहुंचे तो इस्माइल नहीं थे, काम से गए हुए थे, बहू थी घर पे। अब बहू जो थी वो पहचानती नहीं थी कि ये मेरे ससुर हैं। हजरत इब्राहिम ने हाल चाल पूछा, बहू ने समझा कि कोई अजनबी आदमी, अननोन पर्सन है। उसने कहा क्या बताऊं हाल चाल, बस गुजर रही है, गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। इब्राहिम इस्लाम समझ गए कि ये जो औरत है ये नाशुक्री है। नाशुक्री किसको बोलते हैं मेरी माँ बहनों? नाशुक्री उसको बोलते हैं कि शौहर बेचारा खटता है, पसीना बहाता है और बीवी की साड़ी लाता है, बीवी का कपड़ा लाता है, बीवी का जेवर लाता है, बड़े शौक और जज्बे से लाता है, और बीवी कहती है अच्छा नहीं लाया, ये कलर मुझको पसंद नहीं आया, डिजाइन मुझको। अरे अल्लाह की बंदी, ये सोच तेरा शौहर तेरे लिए कुर्बानियां दे करके वो चीज लाया है, तुझे अच्छी ना भी लगे तो शौहर का दिल रखने के लिए बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी है। नाशुक्री औरत की ही निशानी होती है। उसे सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो मुतमईन होगी नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। इब्राहिम समझ गए ये औरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। कहा कि ऐ बेटी, तेरा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि गय्यर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल आए शाम से, बीवी ने कहा कि एक बड़े मियां आए थे, बूढ़े साहब आए थे, हाल चाल पूछ रहे थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिए। इब्राहिम के आने की खबर इस्माइल को उनकी बीवी ने दी थी। ससुर थे, इस्माइल ने बाप की खुशबू महसूस कर ली, लबो लहजा महसूस कर लिया कि ये मेरा बाप ही हो सकता है। कहा कि तू पूरी बात बता, मेरे बाप ने क्या पूछा था, तूने क्या बताया था, पूरी बात बता दी इसने। कहा कि माफ करना मेरी बीवी, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है तुझे तलाक देने का, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस्माइल ने बीवी को तलाक दे दिया। अब और आगे बढ़िए, अभी आपकी आंखें हैरत से फटी हैं और हमारी माए बहनें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज भी हो रही हो, अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सुनिएगा। तलाक दे दिया इस्माइल ने। अब यहां से यह मसला निकला कि ससुर बोले अगर बेटे को कि जा बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए, बेटे को तलाक दे देना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि अगर बहू ने खाने में नमक तेज कर दिया, मिर्च बढ़ा दी और चिकन उतना नहीं गल पाए जितना ससुर गलाना चाहता था, और ससुर ने बेटे से कहा जा तलाक दे दो, बेटा तलाक दे देगा, क्या इस हदीस से ये साबित हो रहा है? बुखारी की रिवायत है ये। अभी रुक जाइएगा, अभी वाकया पूरा सुन लीजिए। इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए अपने बेटे से मिलने के लिए और इत्तेफाक से फिर इस मर्तबा भी मुलाकात नहीं हुई। अब ये नहीं समझ में आता कि इब्राहिम मिलने के लिए आए और बेटा घर पे नहीं, तो उन्होंने स्टे क्यों नहीं किया, वो रुके क्यों नहीं? हो सकता है कोई इमरजेंसी रही हो। बहरहाल वो मिले तो दूसरी बहू थी। इब्राहिम ने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल। अब ये जो बीवी थी ये शुक्रगुजार थी, नेक थी, दीनदार थी। इसने कहा कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहा कि बेटा तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए, बीवी ने बताया कि एक साहब आए थे, आपकी हालचाल पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि दरवाजे की चौखट को बदलना मत, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है। इस्माइल ने कहा कि वो मेरे बाप थे, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और मुझे हुक्म दे रहे थे कि मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। वाकया मैंने पूरा सुना। अब जरा गौर करके बताइए इस हदीस से क्या साबित हुआ? इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर बाप ये बोले बेटे से कि तू तलाक दे दे अपनी बीवी को, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। एक और हदीस है, हजरत उमर
रज़ी अल्लाह ताला ने अपने एक बेटों से कहा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। बेटा आकर के अल्लाह के नबी से पूछता है कि मेरा बाप मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, तो क्या मैं तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा बाप अगर बोल रहा है तो तुम तलाक दे दो। इन दोनों हदीसों से यह पता चला कि बाप का मकाम इतना बड़ा है कि बाप अगर बेटे को बोल दे कि बीवी को तलाक दे दे तो तलाक दे देना चाहिए। मगर रुक जाइएगा मेरे भाइयों, अभी मसला पूरा नहीं हुआ है। मसला यह है कि अगर बाप वाकई में इब्राहिम के जैसा बाप है और हजरत उमर के जैसा बाप है, दूर अंदेश है, दीनदार है, तकवा वाला है और वाकई में दीन की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर यह बात बोल रहा है, तब तलाक दिया जाएगा। ये नहीं उसके पसंद का खाना नहीं बना तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसके कपड़े पर आयरन नहीं हुआ तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुला गया तो तलाक दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक की कोई माकूल वजह हो तो बेटा अपने बाप की बात मानेगा और तलाक दे देगा। और दूसरी बात यह पता चली कि औरत दरवाजे की चौखट है, दरवाजे की चौखट है। आपको घर में जाना है तो चौखट के बगैर आप घर में एंट्री नहीं कर सकते। अगर चौखट खराब है तो घर की एंट्री ही खराब हो जाएगी, घर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। पता ये चला कि औरत अगर बेदीन है, औरत अगर फासिको फाजिर है, औरत अगर खराब है तो पूरा घर खराब हो जाएगा। और तीसरी बात ये पता चली कि जरूरी नहीं कि बहू की फिक्र तभी हो जब बहू साथ में हो, बेटे की फिक्र तभी हो जब बेटा साथ में हो। बेटा आपसे दूर रहता है, आप सोनाकोड़ में रहते हैं, बेटा आपका आसाम में रहता है, बेटा दिल्ली में रहता है, बेटा मुंबई में रहता है, बहू भी वहीं रहती है, फैमिली में भी रहती है, मगर आप यहां पर भी बैठ करके अपने बहू और बेटे की फिक्र करें, उनकी चिंता करें, उनकी आखिरत के बारे में सोचें, उनकी दुनिया के बारे में सोचें। यह भी इस वाक़े से पता चला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं।